जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे होम साइंस, जिसे हिंदी में गृह विज्ञान कहते हैं। और यह कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है छोटे बच्चे को जाने। इसमें आपको स्पेशली 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जिसे आप नन्हे मुन्ने बच्चे बोलते हैं, उसके बारे में आपको VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, जिसे MCQ भी कहते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि चैप्टर 1 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कह सकते हैं 1000% इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो का आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें टोटल प्रश्न की संख्या कितनी थी? 150 प्लस था चैप्टर 1 में। लेकिन हम आपके लिए क्या किए हैं? 50 ही प्रश्न लाए हैं, और 50 ऐसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपको थोड़ा भी स्किप मत करना है, ठीक है। और अभी तक आपने चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां पर क्लिक करके आप सब्जेक्टिव वाला भी वीडियो देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्टिव वाला भी है। अगर आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा। और आप टेलीग्राम आप 100% ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। यहाँ पर टेस्ट का, क्यूज का, ये PDF वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे ही दिया जाता है। तो टेलीग्राम आप जरूर 100% ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये PDF हम आपको फ्री में दे देंगे। और ये PDF कैसे आप पा सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? गूगल पे आना है। क्या करना है? गूगल पे आना है, और गूगल पे आके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है। उसके जस्ट नीचे देखिएगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। इस पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले लिंक पे। इसके बाद इस प्रकार आप आइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा सर्च का ऑप्शन, दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पर सर्च कीजिएगा होम साइंस। थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक से लिखिएगा, तब आपको मिल जाएगा। होम साइंस देकर ओके करिएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको चैप्टर 1 का टेस्ट भी दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 1 का जो है शिशु की जानकारी या शिशु को जाने 0 से 3 वर्ष के लिए, इस पे क्लिक करना है, और आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छे तरह से याद कर लेना है। इसमें जो आपको टोटल प्रश्न की संख्या बात करें तो इसमें 30 है। कितनी है? इसमें 30 है, और इसमें जो है आपके कितने हैं? 50 है। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने 1 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ये जो शरीर जो होता है बॉडी, उसमें जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, उसकी कितनी संख्या होती है? 6, 7, 8 या 10? फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर क्या होगा? 8 होगा। जबरदस्त, जितने बच्चे सी लगाए हैं उन सबका बिल्कुल ही सही है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कौन जो ऑप्शन में है वह पुरुष के अंग में नहीं पाया जाता है, या पुरुष का भाग ही नहीं है। तो वो है शुक्राणु, ये पुरुष का भाग है। विरेचन ये भी है, ये ग्रंथि ये भी है। लेकिन अंडाशय जो है ये क्या है? स्त्री का है। क्या है? जिसे महिला कह सकते हैं, उसका है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न में कि गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? जो कह सकते हैं प्रेग्नेंट जो महिला रहती है वो कितने दिन तक रहती है? 280 दिन, या 180 दिन, या 160 दिन, या 140 दिन? आपको पता चल गया होगा कि टोटल जो है 280 दिन रहते हैं। मतलब कि 9 महीना 10 दिन रहता है, ठीक है। क्या महीना रहता है? 9 महीना 10 दिन। क्या? क्योंकि देखिए जोड़िए आप सब, अगर जोड़ना है तो 31 का भी कोई कोई महीना होता है, और कोई कोई जो होता है अगर 30 का जोड़ते हैं तो 9 3 27 तक, ठीक है। और 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 280 हो जाता है। तो कोई अगर 30 का महीना जोड़िएगा तो 9 महीना 10 दिन हो सकता है, ठीक है। और ऐसे अगर कहिएगा तो डायरेक्ट 9 ही महीना कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है कि इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? कहा जा रहा है कि इनमें से कोई हार्मोन है जो पुरुष में अगर कमी होने लगता है तो वो पुरुषत्व का जो गुण होता है वो कमी हो जाता है। तो वो कौन सा है वो आपको बताना है। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? एंड्रोजेन होगा। क्या होगा? एंड्रोजेन, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगर आप 12th का ऑल नोट्स लेना चाहते हैं और पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका फीस जो है अभी मात्र आपको 200 रुपया लग रहा है। तो आप हमें इस नंबर पे कॉल
या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फीस आपको अभी मात्र 200 रुपया लग रहा है। बाद में आपको फीस 500 भी हो सकता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 5 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है। ये मासिक का अर्थ जो होता है पीरियड, जो कि जो गर्ल होगा उससे पता चल जाएगा, ठीक है। और ये जो समाप्त हो जाती है महिलाओं में, ये जो 30 से 35 वर्ष की जब हो जाती है तब, या 30 से 40 वर्ष की हो जाती है तब, या 40 से 45 वर्ष का हो जाता है तब, या 45 से 50 वर्ष। अगर आप कभी सोचिएगा तो ये जो महिला है ना, ये इसका लिमिट है, मतलब कि जो बच्चा जन्म देने की इसका लिमिट है। पुरुष में क्या है, उसका कोई लिमिट नहीं है। इसका जो 70 भी पार कर सकता है, 80 भी पार कर सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन महिलाओं का जो है एक तरह से लिमिट है, कर सकते हैं 50 साल की एज में या 40 साल की एज में। तो इस एज में क्या होता है, उसका बंद हो जाता है। तो ये जो आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे, ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जरूर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था। ये आपके कहीं भी पूछ सकता है। ये प्रश्न जो है ना आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये कहीं भी पूछ सकता है। तो इस प्रश्न को भी अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कब चलाया गया था। तो ये 2014 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। अब 7 नंबर देखिए क्या करा कि माँ का दूध बच्चे को प्रदान करता है। अब देखिए जो माँ का नहीं कहता कि माँ का दूध नहीं पिया है, कि अगर आपने कहीं देखा होगा फीलिंग में या कहीं मारपीट होता रहता है कि तुम माँ का दूध नहीं पिया हुआ, इसका अर्थ क्या होता है कि तुम माँ का दूध पिया ही नहीं है। तो इसका फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, माँ का दूध बच्चों के लिए प्रदान करता है तो प्राकृतिक प्रतिकारिता, सुरक्षा व स्नेह दोनों, तो ये दोनों के दोनों प्रदान करता है माँ का दूध। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर देखिए क्या करा कि शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। मतलब कि जो बच्चा जन्म हो गया है, मतलब कोई स्त्री जो है बच्चा को जन्म दे देता है तो उसको क्या देना चाहिए। सबसे पहले माता का दूध, या गाय का दूध, या बकरी का दूध, या भैंस का दूध। देखिए किसी भी चीज की दूध की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध होता है। और आपने कभी फीलिंग में जरूर देखा हुआ, फिर से इसको दोबारा बोलते हैं कि तूने माँ का दूध नहीं पिया है, ये बार बार बोला जाता है किसी न किसी फीलिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। और माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे हेल्पफुल होता है, मतलब कि यूजफुल हो कह सकते हैं, उसके बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये गाय भैंसी का जो दूध देता है उस ग्रोथ के लिए तो ठीक नहीं होता है, फिर भी गाय का दूध माँ के कंपेयर में चल सकता है। बकरी का भी दूध बहुत ही माँ के दूध के मुकाबला में ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन माँ का दूध के बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट हो सकता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते क्या कर रहा है, स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान आवश्यक है शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, न के शिशु न माता के लिए। तो इसके बारे में बताइएगा 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए स्तनपान मतलब कि जो दूध पिया जाता है या कुछ सकते हैं इसके बारे में, तो ये जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए होते हैं और माता दोनों के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। मतलब कि कहा जा रहा है कि 2 से 6 वर्ष, और एक होता है 0 से 3 वर्ष। देखिए इसमें चैप्टर 2 भी लिया गया है, तो चलिए मान लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे, इसका फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो होता है बाल्यावस्था होता है, और 0 से लेके 6 वर्ष जो होता है किशोरावस्था, सॉरी शिशुआवस्था होता है, ठीक है। और 2 वर्ष से 6 वर्ष का जो होता है बाल्यावस्था होता है, कर सकते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर में कह सकते हैं कि नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए। तो बच्चा का जब जन्म हो जाता है उसके बाद ही, तो जन्म के दिन से, या जन्म के दिन बाद से, जन्म के 2 दिन बाद, या जन्म के 3 दिन बाद। देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जन्म के ही दिन से ही क्या होता है, बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। देखिए अगर गाय का बच्चा हो या बकरी का बच्चा हो, अगर आप कभी देखते हैं तो बच्चा जन्म लेता है गाय या बकरी का, तो उसके बाद क्या होता है, वो दूध पीता है उसी दिन, या चाहे बच्चा का, चाहे जानवर का हो या इंसान का हो, दोनों का एक ही बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 12 नंबर में क्या करा कि बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। मतलब कहा जा रहा है कि बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है तो माता पिता के बीमार पड़ने पर, तो पिता की नौकरी पर जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति पर, या इनमें से सभी। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे एक बच्चा है, ठीक है,
और इसका जो देखभाल कौन कर सकता है, या इसके बिना अगर नहीं रहेगा कोई तो कौन है? जैसे माता पिता बीमार है तो इसके जो दादा होंगे, दादी होंगे, या आस पड़ोस के कोई व्यक्ति होंगे वो सेवा कर सकते हैं, बच्चे के लिए ठीक रहेगा। पिता का जब नौकरी चला जाता है, जैसे काम वाम करने चले जाते हैं, तो उसके भी देखभाल करना है। माता पिता अनुपस्थित है, मतलब कि माता पिता कहीं गए हुए हैं, उस अकॉर्डिंग में भी क्या हो सकती है, तो बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार क्या होती है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर चाहे तो याद कर लीजिएगा। मतलब कहा जा रहा है कि जो बच्चा जन्म लेता है, तो उस नवजात शिशु के लिए, नवजात शिशु का औसत भार जो होता है, कह सकते हैं वजन जो होता है, वो कितने होते हैं। तो ये जो है हम आपको नोट्स में अच्छी तरह से हम समझाए हुए थे। तो ये इसका जो होता है 2.5 kg से लेकर 3.5 kg के बीच में होता है। कितने? 2.5 kg के लेकर 3.5 kg के आसपास में होता है। ठीक है, अच्छा वीडियो समझ में आ रहा है क्या? वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। हम बहुत बार तो नहीं बोले हैं, बट अभी आपको बोल रहे हैं। अगर आप वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज प्यारे एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा कि होम साइंस के 100 बच्चों ने लाइक किया, वाह, 200 बच्चों ने लाइक किया। इस तरह से क्या होता है, मोटिवेशन और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जरूर आप लाइक करके जरूर बस सपोर्ट कीजिएगा। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है रतौंधी के लिए होते हैं, जो कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है। भारत में स्वास्थ्य की समस्या जो होती है वो क्या है? संक्रमण रोग की समस्या होती है, बढ़ती जनसंख्या की समस्या होती है, पोषण की समस्या होती है, सभी होती है। अब देखिए संक्रमण जैसे बीमारी बीमारी, एक बीमारी से दूसरी बीमारी फैला, एक इसके बीमारी से इसके फैला। बढ़ती जनसंख्या, जहां पर मान लीजिए 5 जनसंख्या होना चाहिए वहां पर 50 जनसंख्या है, तो क्या होगा, इसमें भी प्रदूषण जैसे फैलने लगेगा, वहां पर पेड़ पौधा धीरे धीरे चक्रम बंद पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसके कारण होगा पोषण की आवश्यकता। मान लीजिए वहां पर 5 आदमी है और 50 आदमी आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, भोजन की कमी हो जाएगी। तो ये सब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये सभी के सभी संक्रमण है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। क्रियात्मक विकास नहीं है तो सिर संभालना, ये तो बिल्कुल सही है। बोलना, घुटने के बल चलना, पकड़ना, तो ये कौन सा कह रहा है कि क्रियात्मक विकास नहीं है। तो प्यारे बिल्कुल आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, बोलना। बोलना कोई क्रियात्मक विकास नहीं है, क्योंकि सिर संभालना जो माथा खोपड़ी दिमाग कर सकते हैं, उसका संभालना एक प्रकार का क्रियात्मक विकास है। घुटने के बल पर चलना, पकड़ना, कोई चीज को पकड़ना, ये सब क्या है, क्रियात्मक विकास है, जिसमें हम कार्य करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वृद्धि से तात्पर्य है। वृद्धि से तात्पर्य है, तो ये किसका राइट आंसर होगा, तो इसका है शारीरिक आकार में परिवर्तन। ये होता है वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है। बहुत अच्छी बात है, वृद्धि मापी जा सकती है, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ये सभी के सभी हम आपको नोट्स में समझाए हुए हैं। तो नोट्स और सब्जेक्टिव दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप कम से कम चैप्टर 1 से 10 नंबर अप्रोक्स उठा सकते हैं अच्छा से। ठीक है, विवृद्धि अभिप्राय है, विवृद्धि अभिप्राय है, विवृद्धि अभिप्राय है, तो फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो संख्यात्मक विकास है, किससे है, संख्यात्मक विकास से, ऑप्शन बी होगा। देखिए किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। जैसे अगर आपने सुना होगा कि जैसे अगर गांव में आंगनबाड़ी होता है, वहां पर जो एक लेडीज आती है और बच्चा को मुंह में कुछ डालता है, तो उसका नाम क्या होता है, खासरा होता है, पोलियो होता है, टिकनेस होता है, या थिपरी या होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि सर जो बच्चे को जो है ना पोलियो दिया जाता है। हमारी मम्मी जो है, हमको अभी भी याद है कि हम जब तक 10 साल के थे ना, 12 15 10 साल क्या, 12 14 साल के हो गए थे तभी बलजोरी डलवाते थे। क्यों? क्योंकि इससे ठीक होता है। पता नहीं क्यों डलवाते थे। ये तो छोटे छोटे बच्चे के 6 साल के 10 साल 6 7 साल के बच्चे के लिए, हम तो 14 10 साल का हो गए थे तभी भी हमको डालता था बलजोरी। अभी भी मुझे याद है। ठीक है, जब आती थी गाँव में तो चलिए, और ये सही भी है, लेना भी चाहिए अगर दे रहा है तो। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि जो है प्यारे, वो कौन सा है, तो ये आपको बताना है। ये सबसे छोटी ग्रंथि जो है पीयूष है। कौन है, पीयूष है, जो कि ऑप्शन ए होगा। और कभी कभी पूछती है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। कौन है, यकृत, याद रखिएगा, जिसे लीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, लीवर के नाम से भी आप जानते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए 21 नंबर में क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चा की मृत्यु हो जाती है। जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ही सटीक सा जवाब है, और इसका उत्तर भी आप दे सकते हैं। कह रहा है कि एक बच्चा है, ठीक है, और इसको कितना पानी दिया जाए कि वो जीवित रहेगा।
और कितना पानी नहीं दिया जाए वो बच्चा मर जाएगा। तो यहाँ पर 10%, 15% या 20 या 25। तो उत्तर बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे। 20% अगर पानी बच्चे को नहीं मिलता है तो बच्चे मर जाएगा। ठीक है। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। कह रहा है कि पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा है, तो इसके बारे में बता दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोफोबिया होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए 23 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। अब बताइए, माता की जो दूध है, माता का जो दूध है, जैसे कह सकते हैं माँ का जो दूध है, इसके साथ नवजात मतलब कि जो बच्चे को क्या क्या जरूरत हो सकता है, तो शहद, ग्लूकोज, पानी, इनमें से कोई नहीं। तो बोलिएगा सर माँ का जो दूध है उसमें तो कोई चीज की जरूरत नहीं होती है, शहद का भी नहीं, ग्लूकोज का भी नहीं, पानी का भी नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई होगा, या पानी की जरूरत हो सकता है? नहीं नहीं, पानी का जरूरत हो सकता है प्यारे, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे उसको पानी भी जरूरी है, राइट। तो ऑप्शन सी होगा। हाँ देखिए, शिशुवावस्था कितने वर्ष की होती है? शिशुवावस्था जो हम अभी आपको जस्ट अभी पीछे क्लास में बताए थे, तो ये जो होती है 0 से 2 वर्ष की होती है। 0 से कर सकते हैं 3 वर्ष भी ले सकते हैं, बट 0 से 2 वर्ष बेस्ट होगा। और 3 से लेके आपका जो 6 वर्ष तक है, वो आपको बताए हुए थे कि कौन था, बाल्यावस्था था। उसके बाद फिर किशोरावस्था आता है, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था आता है, ये 3 4 आते हैं। ठीक है। अब देखिए राउंड वर्म क्या है, या गोल कृमि कह सकते हैं, रोग किसके कारण होता है? तो ये जो है आपको पता होगा कि ये जो है किसके कारण होता है। चलिए फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने जो 26 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है कि गर्भावस्था का लक्षण है, मतलब कह रहा है कि गर्भावस्था जो कि प्रेग्नेंट की कह सकते हैं, उसका जो लक्षण है या रोग कह सकते हैं, वो क्या क्या हो सकता है, वो आपको बताना है। तो प्रातः काल जी मचलाना, जैसे नहीं कहता कि अचार वगैरह खा रहे हैं फला चीना, तो वो हो सकता है। बार बार मूत्र त्याग करना, जैसे पेशाब करते हैं वो। माहवारी का बंद होना, जैसे पीरियड बोलते हैं, वो बंद होना, या इनमें से सभी। तो इसके बारे में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल प्यारे, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इजी सा सवाल था, इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, और ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये भी याद रखिए, VVI प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, जन्म के समय स्वास्थ्य नवजात शिशु का वजन कितना होता था? 2.5 से 3.5 kg हम बोले हुए थे, बट 3 से 3.5 kg बच्चे को ले सकते हैं या कुछ और ले सकते हैं, वो बताना है। देखिए एक बच्चे जो जन्म होता है, जो स्वस्थ बच्चा होता है, जो कि नॉर्मल जीवित ठीक से रहता है, तो 2 kg से लेकर 2.5 kg उसका नॉर्मल होता है। लेकिन 2.5 kg से आप 3.5 kg तक ले सकते हैं, ये भी आपकी तरह से नॉर्मल ही होता है। ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, निर्जलीकरण होने पर बच्चे को क्या पिलाया जाता है? निर्जलीकरण एक प्रकार की बीमारी होगा, बट हमें पता नहीं है। उसे बच्चे को क्या पिलाया जाता है, तो ORS घोल, तो ये एक प्रकार के घोल वगैरह होगा। अब आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर, तो यही आपका राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, इनमें कौन अतःस्रावी ग्रंथि है? इनमें कौन अतःस्रावी ग्रंथि है प्यारे? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसके बारे में बताइए। तो थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, सेक्स ग्रंथि, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है। इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है? यहाँ पर कह रहा है कि महिला का प्रजनन अंग है इसमें, तो गर्भाशय ये है, डिंबवाही नालिका ये भी है, अंडाशय ये भी है। तो उपयुक्त में से सभी जो है वो राइट आंसर है। देखिए महिलाओं में जो है अंडाशय और गर्भाशय ये भी पाया जाता है, और पुरुष में है जो वृषण पाया जाता है। ठीक है, वृषण, शुक्राणु, ये सब जो है चीज सब पाया जाता है। ठीक है। अब आगे चलिए, आपने क्लास 10th में भी बढ़िया से पढ़ा होगा। अब यहाँ पर 31 नंबर देखिए, उससे पहले हम थोड़ा सा बच्चे को PDF और टेस्ट देने को बता देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको ये मिले, ये सुविधा मिले, हम आपको बार बार इसीलिए बोल रहे हैं। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। उसके बाद जब फर्स्ट लिंक आएगा, फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। सर्च पे क्या लिखेगा, होम साइंस, स्पेलिंग थोड़ा सा बढ़िया से लिखिएगा, तब आपको आ जाएगा, नहीं तो आपको नहीं आएगा। होम साइंस लिख के ओके कीजिएगा। इसके जस्ट नीचे देखिएगा क्लास 12th होम साइंस का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है। उसके बाद आपका चैप्टर 1 का
ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उसके बाद इम्पोर्टेंट है, सारा चीज आपको धीरे धीरे इसमें डाला जाएगा। तो जाके अभी आप चैप्टर 1 को बढ़िया से रीड करिएगा। ये 30 के 30 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप टेस्ट भी दे दीजिएगा। टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेस्ट, इस टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। और इस पे टेस्ट कितने बच्चों ने दिया है, 17 बच्चे दिया है, क्योंकि होम साइंस के जो बच्चे हैं बहुत ही कम है, तो आप जाके जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब 31 नंबर में देखिए क्या करा कि किस हार्मोन की कमी से घेगा रोग होता है। आपने सुना होगा कि घेगा, मैं बोल नहीं पाता मेरे से, घेगा रोग हो गया है। 31 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा प्यारे, तो बताइए फटाफट क्या होगा। तो थायरोक्सिन होता है। थायरोक्सिन की क्या होती है, ये इसकी कमी से घेगा रोग हो जाती है। मासिक धर्म की शुरुआत लड़कियों में सामान्यतः किस आयु में हो जाती है, तो ये 5 और ये 6-7 से नहीं होती, 8-9 से भी नहीं होती है। और इसका जो स्टार्टिंग पीरियड होता है वो 10 से लेके 15 के बीच में स्टार्ट हो जाती है। मतलब कहा जा सकता है कि जो लड़की होती है, मासिक धर्म जिसे पीरियड बोला जाता है, इसकी जो शुरुआत हो जाती है लड़कियों में, ठीक है, स्पेशली लड़कियों में ही होता है, यह लड़कों में नहीं पाया जाता है। तो इसकी जो सामान्यतः शुरुआत, मतलब कह सकते हैं इसका जो नॉर्मल स्टार्ट होने का जो एज होता है वो 10 साल की हो जाती है तब, या 15 साल की हो जाती है तब, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिएगा और एक बार फिर बोल दिए, ठीक है। 33 नंबर देखिए क्या करें कि हमारे शरीर में रोगाणु कैसे प्रवेश करते हैं। रोगाणु कैसे प्रवेश करते हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, ए और बी दोनों, ये इनमें से सभी। तो 33 नंबर का बिल्कुल ही इजी प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। इनमें से कौन बुनियादी जरूरतों की आधुनिक आधुनिक सूची में शामिल है, आधुनिक सूची में शामिल है। तो 34 नंबर का उत्तर दीजिएगा प्यारे। तो ये जो आपका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षा होगा, ठीक है। आधुनिक सूची में शामिल है आवास, भोजन, ये सब कोई जरूरी नहीं है, जरूरी है बट शिक्षा भी सबसे बड़ा जरूरी है, ठीक है। स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिक आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि स्वच्छता मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर हम साफ सुथरा रहने के लिए, एकदम अच्छा हैंडसम रहने के लिए हमें किस चीज की जरूरत बहुत ही कम हो सकती है, तो नहाने में, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, ब्रश करने में। तो यहाँ पर जो है क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, इसमें राइट आंसर भी है, बहुत जबरदस्त है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ब्रश करने में बहुत ही कम होती है, जैसे कह सकते हैं मुंह जो ब्रश करते हैं उसमें बहुत ही कम होती है। नहाने में आपको कम से कम 2 डोल चाहिए, कपड़ा धोने में भी 2 डोल, बर्तन धोने में 1 डोल आपको चाहिए तो चाहिए, लेकिन ब्रश धोने में 1 लोटा पानी से आप ब्रश कर सकते हैं, 1 लोटा पानी से, ठीक है। जल की कमी से कौन सा रोग होता है, ये अभी हम आपको जस्ट बताए थे। जल की कमी से कौन रोग होता है प्यारे, तो ये जो होता है निर्जलीकरण होता है। ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कौन सी बीमारी मक्खियों द्वारा फैलती है, कौन सा बीमारी जो है वो मक्खियों द्वारा फैलती है, तो हैजा जो एक प्रकार की बीमारी होती है वो फैलती है, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि किशोरावस्था में मासिक धर्म किसका संकेत नहीं होता है। कह रहा है कि किशोरावस्था बताया जा रहा है, एक होता है आपका शिशुअवस्था, एक होता है बाल्यावस्था, जो कि आपको बता देते 6 वर्ष का, और ये जो होता है कह सकते हैं 9-10 या एज के करीब में ले लेता है, ठीक है। तो उसमें मासिक धर्म का संकेत नहीं होता है। तो यौन अंगों की परिपक्वता का, शादी करने की उम्र का, स्तनोत्पत्ति का, प्रजनन अंगों के विकास का। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल इसका जो होता है शादी करने का उम्र है, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 5 से 12 वर्ष तक के आयु वर्ग को कहा जाता है। 5 से 12 वर्ष के आयु को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है बाल्यावस्था। और किशोरावस्था को ही 12 से लेके जो 18 साल कर सकते हैं, या 19-20 जो भी आप कर सकते हैं इससे, ठीक है। आपने सुना होगा कि बाल्यावस्था में शादी नहीं करना चाहिए, जो कि 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का ही तक होता है, ठीक है। और आप अगर 19 साल 20 साल का हो जाते तो आराम। और प्रौढ़ावस्था जानते ही बूढ़ा व्यक्ति कर सकते हैं, बूढ़ा से थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ORS का उपयोग के लिए किया जाता है। ORS के जो अभी जस्ट अभी बताए हुए थे कि जिसका जो है अतिसार के लिए, किसके लिए, अतिसार, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, क्रियात्मक विकास नहीं है बोलना, जो कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये भी आपके 2021 में पूछा गया था प्रश्न, जाके अगर क्वेश्चन बैंक खोलिएगा तो आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन बच्चे का सामाजिकरण का घटक नहीं है, निम्न में से कौन बच्चे का सामाजिकरण का घटक नहीं है प्यारे। तो 42 नंबर का उत्तर देके बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बच्चे का जन्म क्रम, क्या होगा, बच्चे का जन्म क्रम, जो कि ऑप्शन ए होगा। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का, एस्ट्रोजन का, या प्रोस्टोरोन का, या इनमें से सभी का।
तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर क्या होगा प्यारे, बहुत अच्छा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, अंडाणु का होता है। महिलाओं में कह सकते हैं या स्त्रियों में जो होती है, तो उसके अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो वो जो होता है अंडाणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए होगा, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत है, जो कि इसे लीवर के नाम से भी जानते हैं। क्या, अरे यार, लीवर क्या है, लीवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला पहला, सॉरी, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, तो ये कौन सा हार्मोन कहलाता है प्यारे, तो इसके बारे में बता दीजिए, राइट आंसर क्या होगा, ये कौन सा होगा, इसके बारे में बताइए, 45 नंबर का। बिल्कुल इसका जो है थायरोक्सिन होता है, जो कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है, नवजात जो बच्चे जन्म लेते हैं, कर सकते हैं, और ये 1 साल 2 साल का हो जाता है, तो वो कितनी देर सोते हैं, तो वो जो है आपको पता होगा, 11 से 15 घंटे सोते हैं, ऑप्शन बी हो, ठीक है। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, कौन सा जो रोग है वो वायु द्वारा नहीं फैलता है, तो ये छायद वो रोग जो होता है वो नहीं फैलता। खैस जो कि फुदलाने वाला है, जैसे सर्दी, ये सब फैल जाता है। सर्दी तो आपको खास तौर से होता है। बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं, वीवीआई प्रश्न याद कर लीजिएगा, ये टोटल 20 ही होते हैं, ऑप्शन डी होगा। बोलते हैं कि 28 दांत होता है, लेकिन ये बुढ़ापे में धीरे धीरे जाके परिपक्व हो जाते हैं, तब होता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है प्यारे, तो इसके बारे में बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका जो है बीसीजी, क्या है, बीसीजी, ठीक है, ये एक प्रकार की टीका है, याद कर लीजिएगा, यही लगाया जाता है बच्चों में, राइट। चलिए, अब देखिए 50 नंबर में क्या करें कि बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन डी होगा सभी। अभी जस्ट बताइए, माता पिता जब बीमार पड़ जाते हैं, नौकरी, ये फलाना, ये दोबारा रिपीट क्या हुआ प्रश्न, मतलब कि वीवीआई प्रश्न, ठीक है। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, हम जो भी प्रश्न पढ़ाए हैं वो सारा का सारा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, सोचने समझने और समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये बताइए, तो ये जो है ज्ञानात्मक विकास में, किसमें कह रहा है कि सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने के लिए, तो ये कि जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक आप क्या सोचिएगा, आप पागल की तरह, जैसे आदिवासी था पहले, तो क्या वो भैया सोचते थे, नहीं, अभी के जमाने में क्या डेवलप हो रहा है, तो ज्ञानात्मक विकास होना बहुत ही जरूरी है। किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है, तो अभी जस्ट ये बताए हुए थे, शादी क्या ये बताए हुए थे, ठीक है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था, तो ये प्रश्न आपके लिए है और वीवीआई है, कमेंट करके बताइएगा जो बच्चे को पता होगा तो। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब्जेक्ट, जितना भी जो है आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो मात्र अभी आपको 200 रुपए में पूरा का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। अगर अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 7542 03 18 31, इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, 200 रुपए फीस है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम कहेंगे कि ये वीडियो देख लिया, ठीक है, एक आप ये भी पढ़ लीजिए, क्योंकि 50 यहाँ पर पढ़ लिए और 30 यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, जैसे होम साइंस सर्च करने के लिए बताए थे, और ये जो है चैप्टर 1 का ये भी पढ़ लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 और 30 80 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा, और जितने भी आपके टेस्ट वगैरह है सारा का सारा इसी पे होने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट जो नोट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारा का सारा ये आपको वेबसाइट में मिलेगा, थोड़ा मोरा, ठीक है, थोड़ा मोरा हम आपको यहाँ पर दे देंगे, और पेड ग्रुप में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको सब्जेक्ट करना है यहाँ पर, जो भी देखिए हिंदी व्याकरण भी है, ये सब क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।